बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 22 फरवरी और दिन है इतवार का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि इस हुकूमत को अलविदा कह दिया गया है। इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर होने वाला है गोल। एक बहुत ही गैर मामूली जो वाकया है ना, वो हो गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है मेरे पास, आपके साथ में शेयर करूंगा कि ये जो सुहेल वड़ाइच कह रहे थे ना कि वंडर बॉय आ रहा है, ये वंडर बॉय वाकई आ रहा है। सवाल यह है कि वंडर बॉय है कौन और ये जो चुनतखब हुकूमत है ये कब घर जाएगी। दूसरी खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी जो कि अचानक से नमूदार होते हैं, तनकीद करते हैं, गुस्से में भी आते हैं, उनके गुस्से की वजह भी सामने आ गई है और वो वजह यह है कि ये निजाम जब लपेटा जाएगा ना तो जो एक नया सेटअप बनेगा उसमें माइनस जरदारी होगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इसी वजह से ये भुखलाए भी हुए हैं, गुस्से की भी रीजन जो है वो यही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब के सामने हाथ जोड़ लिए गए और अब खान साहब से क्या कहा गया है? खान साहब से अब यह कहा गया है कि इमरान खान साहब आप मकबूल हैं लेकिन हम ताकतवर हैं। और अभी तक का नतीजा यह निकला है लड़ाई का कि ना हम आपको शिकस्त दे पाए और ना आप हमें हरा पाए हैं, इसलिए बराए मेहरबानी सुलह कर लें। तो ये तो खैर पैगाम भेजने वालों ने खुद ही फैसला कर लिया ना कि हम इमरान खान को नहीं हरा पाए और इमरान खान हमें नहीं हरा पाया। इस पर भी आपको बताता हूं आगे चलकर तफसीलात कि असल में आपने इमरान खान साहब से शिकस्त तस्लीम कर ली और इमरान खान आपको एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल ये नया पैगाम क्या भेजा गया है, सुलह का मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। फैमिली को क्या करना चाहिए, एक ट्रिक मेरे जहन में आई है जिससे वो इमरान खान साहब से मुलाकात अपनी पॉसिबल बना सकते हैं। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि इस हुकूमत का भूरिया बिस्तर जो है वो गोल होने जा रहा है। ये जो फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, जिसमें इन्होंने कौमी हुकूमत की बात की थी और ये जो तरमीम की बातें आ रही हैं, ये फिजा वैसे ही नहीं चल पड़ी, ये इशारे वैसे ही नहीं आए। इसके पीछे पूरी जो मतलब एक प्लानिंग है ना, उसके तहत ही ये जो सारी चीजें हैं ना, मनसूबाबंदी के तहत ही वो सारी हो रही हैं। बहरहाल जी गैर मामूली वाकया क्या होता है जी, वो आपके साथ शेयर करते हैं। मरियम नवाज के अगेंस्ट अचानक से स्कैंडल्स सामने आना शुरू हो जाते हैं और मीडिया के ऊपर बड़ी खुलकर तनकीद होना शुरू हो जाती है। अब ये वही नून लीग या मरियम नवाज थी, मतलब मीडिया के ऊपर इतना कंट्रोल था कि नहीं आप तनकीद कर सकते थे, बात ही नहीं कर सकते थे। अब भी कंट्रोल्ड ही मीडिया है, तो जाहिर सी बात है कहीं से इशारा मिला है, कहीं से इजाजत मिली है, उसके बाद ही जो चीजें हैं वो चलने लग पड़ी हैं। शाहजेब खानजादा जो हैं वो अपने शो के ऊपर मतलब है कि डिटेल के साथ जहाज़ों वाला जो मामला है वो उठाते हैं, सॉरी सीसीटीवी वाला जो मामला है वो उठाते हैं। कोई 900 से 900 प्लस कोई जो है वो जो लोगों को मारा गया, उस हवाले से एक बड़ा जो स्कैंडल है जी वो सामने आ रहा है। मीडिया के ऊपर ये जो चीजें हैं वो चल रही है, क्यों हो रहा है अचानक? दो इसकी रीजन हो सकती हैं। एक रीजन तो ये जी कि सेम पेज फट गया है और दूसरी जो रीजन है ना वो ये है कि जो तरमीम है ना वो करवानी है। अब मैं ये समझता हूं कि ये दोनों रीजंस दुरुस्त हो सकती हैं। वो कैसे? तरमीम तो करवानी ही करवानी है और ये तरमीम करना नहीं चाहते नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों। क्यों? क्योंकि तरमीम में जब मजीद सूबे बनेंगे ना तो मरियम नवाज सिर्फ लाहौर तक की वज़ीर आला रह जाएंगी, वो तो इनको कबूल नहीं है। और आसिफ जरदारी जो पूरे एक सूबे के इस वक्त जो है वो मालिक बने बैठे हुए हैं, तो एक इलाका जो है वो आ जाएगा, तो ये बिल्कुल कबूल नहीं है। तो तरमीम कैसे करेंगे, कैसे जो है वो इसके ऊपर एक्सेप्ट कर लिया जाए? लेकिन बात यह है कि जब आपके पास अवामी मैंडेट ना हो, आप खुद फॉर्म 47 के ऊपर लाए गए हों, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहते हैं, आपको फिर कबूल करनी पड़ती हैं चीजें। आप कैसे इनकार कर सकते हैं भाई? आप तो बैठे इस वजह से हैं कि आपको लाया गया है। तो बहरहाल एक तो यह है जी कि उंगली टेढ़ी की जा रही है, स्कैंडल सामने लाए जा रहे हैं कि तरमीम तो होगी और फिर उसके बाद किक आउट इनको भी किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ये बयानिया भी ऑलरेडी बनना शुरू हो चुका है बहुत पहले से जी कि ये माशी तौर पर बिल्कुल नाअहल हैं, जो है वो मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है। वंडर बॉय की बातें वैसे ही सुहेल वड़ाइच नहीं जो है वो कर रहे। फिर उसके बाद सुहेल वड़ाइच ने आज एक और बात भी की है और वो ये कहते हैं जी कि बड़े बड़े ख्वाब दिखाने के बावजूद अभी चूल्हे के लिए तेल जितनी इमदाद भी नहीं मिली। यानी कि अब इसको थोड़ा मैं जो समझाऊं वो यही है जी कि बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे लेकिन मशहद कहाँ है? आप तो बिल्कुल ही नाअहल जो है वो निकले हैं। अभी तो मतलब है कि चूल्हा जलाने के लिए जो तेल है वो भी आप डिलीवर नहीं कर पाए। ठीक है, तो कैसे आपके साथ आगे जो है वो चला जा सकता है?
अब नाज़रीन मरियम, अब यहाँ पर यह भी सवाल है जी कि मरियम नवाज कहती थी मेरे पास तो वीडियोस हैं, फिर उसके बाद डिले भी हुई, सारा कुछ हुआ। अब उन वीडियोस का भी हल कैसे निकाला गया, ये जरा देखे। बड़ी मतलब है कि यहाँ पे महारत के साथ ये सीसीटीवी वाला जो मामला है, फाइलें मरियम नवाज के वाले से खबर आ गई है जी कि जो फाइलें ना वो उनकी बन चुकी हैं। अब ये जो सीसीटीवी वाला मामला है ये 26 नवंबर है, ये जो मुरीद के में हुआ है, फिर इसके अलावा ये जो जहाज़ों वाला मामला है, तो ये सारी चीज़ें जो वो तैयार हो चुकी हैं। ये अब अगर कहा क्या ना कि ये वीडियोस हैं, अच्छा ले आए वीडियोस, और फिर ये आपकी भी ये चीज़ें आ रही हैं, ये सीसीटीवी के मामले के ऊपर, मुरीद के मामले के ऊपर, मतलब है चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाएंगी। तो मतलब है कि यहाँ इस नहज तक जो मामलात हैं वो पहुंच गए कि मुकम्मल तौर पर ये फंस गए हैं। अब ये ऐसे दलदल में फंस गए हैं ना कि जितना ये पाँव मारते हैं ना ऊपर उठने के लिए, उतने ही उसके अंदर डूबते जा रहे हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इनको किक आउट जो है वो कर दिया जाएगा। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर इनको किक आउट कर दिया जाता है, नया वंडर बॉय कौन होगा और फिर नया सेटअप क्या बनेगा? ये हुकूमी सेटअप, कौमी सेटअप की वैसी बात नहीं हो रही। और आसिफ जरदारी जो है वो बड़े ज्यादा आजकल गुस्से में है, उसकी रीजन भी आपको बताते हैं। अब तो बाकायदा तौर पर जो है वो मामला सामने आ गया है। ये जी डॉन की जानिब से आज जो है वो एक तहरीर लिखी गई है। डॉन के अंदर क्या लिखा गया वो सारे मैं स्पेसिफिक पार्ट जो आपके सामने रखता हूं जी। सम पॉलिटिकल सर्कल्स बिलीव इलेक्शंस कुड बी हेल्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर। यानी कि कुछ जो पॉलिटिकल हल्के हैं, सर्कल्स हैं, उनका ये मानना है कि इस साल के आखिर में या अगले साल के आगाज में नए इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं। मिस्टर जरदारी मे बी ट्राइंग टू डेंट द PMLN इन इट्स पंजाब स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो आसिफ जरदारी जो है वो PMLN को यहां पर डेंट जो है वो करना चाह रहे हैं। और अचानक गुस्से की एक वजह कबल अज वक्त इंतखाबात भी हैं। अब कबल अज वक्त इंतखाबात का क्या मतलब है? अगर तरमीम हो जाती है, सूबे सारे बन जाते हैं, सफाया हो जाता है और कबल अज वक्त इंतखाबात होते हैं और कौमी सेटअप में ऑलरेडी फवाद चौधरी बात कर चुके हैं जी, माइनस आल होगा, जरदारी शरीफ सारे माइनस होंगे, कोई नई ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट जो होंगे, लेकिन PTI को शामिल करने के लिए कोशिश है। और फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एक तरफ ये चीजें सारी चल रही है, दूसरी तरफ जो पैरेलल डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो ये होनी चाहिए, खान साहब सुलह कर लें, आप हमारे साथ आप सुलह कर लें। आप हमें नहीं हरा पाए, हम आपको नहीं हरा पाए, तो दो कदम दोनों पीछे हटते हैं, सुलह कर लेते हैं। उस पर मैं डिटेल में आता हूं खान साहब का क्या जवाब है और असल में हारा कौन है, मैं उसकी तरफ डिटेल में आता हूं। लेकिन सिर्फ बताने का मकसद यह है कि इन सारी चीजों को अगर आप कंबाइन करके जो है वो देखें ना, तो साफ साफ ये इशारा मिलता है जी कि अब इनकी गुंजाइश नहीं है, निजाम जो है वो लपेटा जा रहा है। तो कब ये होना है? ये अब ज्यादा से ज्यादा जो है वो मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर आप देखेंगे, या ईद के बाद जो तरमीमें होनी है इसके बाद ही आप देखेंगे जो चीजें है ना वो पलटना शुरू हो गई हैं। एक तो ये खबर हो गई जी। नेक्स्ट खबर जो आपसे शेयर करनी है जी, वो आते हैं जी कि इमरान खान साहब से जो सुलह का पैगाम दिया गया। सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं, जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि वो असल में एस्टेब्लिशमेंट की खुद साख्ता तर्जुमान है, वो अपने कॉलम में एक और बात लिखते हैं जी। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कि अच्छा, उनके कॉलम का अनवान है जी कैद और कैदू। वो लिखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने राना सनाउल्लाह की जानिब से डील की तरदीद के बयान के 4 रोज बाद इमरान खान को सुलह का नया पैगाम भेजा है। ठीक है, क्या पैगाम है जी? उस कॉलम का लुबे लबाब जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। खान साहब, आप बहुत मकबूल हैं और हम बहुत ताकतवर। ना आप हमें शिकस्त दे सके हैं, ना हम आपको हरा पाए हैं। 2 कदम आप पीछे हट जाएं, 2 कदम हम पीछे हट जाते हैं, आए सुलह कर लेते हैं। तो राना सनाउल्लाह के डील के 4 रोज के बाद ये पैगाम इमरान खान साहब को भेजा गया है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर कि राना सनाउल्लाह ने जब डील की बातें की ना, तो राना सनाउल्लाह की भी रस्सी खींची गई कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं, अपने बयान की जो तरदीद है वो करें। अब जैसी बात है, इनकी क्या वो जी कि ये मजाल कि ये सामने बोले, बिल्कुल आप फॉर्म 47 है तो बोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद तरदीदें भी आ रही है, अपना थूका जो है वो चाट रहे हैं। लेकिन उनके स्टेटमेंट के 4 रोज बाद क्या दिया जा रहा है जी कि इमरान खान साहब, हाँ आप मकबूल है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन हम भी ताकतवर हैं। ताकतवर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंट्रोल इनके पास है सारा और ताकत आजमा भी चुके हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ना हम आपको हरा पाए हैं, ना आप हमें शिकस्त दे पाए हैं। अब इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा एतराज इसलिए करूंगा कि भाई अगर वाकई इमरान खान आपको नहीं हरा पाए और आप मतलब है कि अच्छा, एक चीज तो ये एक्सेप्ट करेंगे कि हम इमरान खान साहब को नहीं हरा पाए। जो दूसरा मामला है ना कि इमरान खान आपको नहीं हरा पाए, भी इमरान खान कैसे आपको नहीं हरा पाए? इमरान खान तो डट के खड़ा हुआ है जेल में, वो तो नहीं NRO दे रहा, वो तो नहीं पीछे हट रहा। आप मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, आप सुलह के लिए जा रहे हैं, यानी कि आपने शिकस्त तस्लीम कर ली है, इसलिए आप सुलह के लिए जा रहे हैं। खान साहब सुलह कर लें। और ये भी इनको मालूम है
कि अगर ये ज्यादा देर तक सिलसिला चलता रहा और अगर इमरान खान साहब मजीद कुछ अरसे डटे रहे तो ये निज़ाम तो लपेटा जाना ही, उसके बाद जो है वो हमारा भी नंबर है। जो एक तो ये भी है ना कि इनको लपेट के और सारा मुद्दा इनके ऊपर डाल देंगे जी, देखें जी सारा तो इन्होंने किया हुआ है और इनके खिलाफ भी कार्रवाइयां जो शुरू करेंगे, अवाम में अपनी जो साख है वो बहाल कर पाएंगे हम इस तरह से, ये भी एक हो सकता है। लेकिन इसमें भी नाकामी होगी क्योंकि अवाम की आंखों के सामने से सारे जो पर्दे हैं ना वो हट गए हैं, सबको पता चल गया कि क्या चीजें जो है वो हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं, कौन कर रहा है, क्या कार्रवाइयां जो है वो डाली जा रही हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं और अगर इमरान खान साहब मजीद इस तरह से डटे रहे तो फिर इनके लिए जो गुंजाइश है ना जी वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए खान साहब को ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं और सुलह के पैगाम इसलिए भेजे जा रहे हैं कि मकसद ये है जी कि आ जाए खान साहब और आलमी सतह के ऊपर भी जो इस वक्त फंसे हुए हैं, जो सख्त दबाव आ रहा है ना, उसको भी किसी तरीके से मतलब वो भी चीजें मामलात वगैरह जो है वो टैकल हो जाएंगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी डटी हुई हैं और इमरान खान साहब से जो मुलाकात का मामला है इस पर एक तो मैंने कल के व्लॉग में आपको अपडेट दी थी जी कि 25 और 26 तारीख की दरमियानी शब इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगाने के लिए शिफ्ट किया जा सकता है हॉस्पिटल, इस्लामाबाद रावलपिंडी के किसी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा और एक इमरान खान साहब के जो जाती मालिज होंगे उनको एक्सेस देने के ऊपर एग्रीमेंट जो है वो डील जो है वो हो गई है। बहरहाल इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से सवालिया निशान है कि उनको मुलाकात की इजाजत मिलेगी या नहीं। अब इसमें यह हो सकता है जी कि देखिए इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट तो करना है, अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं जी कि मैं अपनी बहनों की मौजूदगी में ट्रीटमेंट करवाऊंगा तो फिर मजीद इनकी मजबूरी बन जाएगी और जो एक दबाव बढ़ता जा रहा है ना, जिसको एक मैं समझता हूँ नाकाम कोशिश की गई कि अली अमीन गंडापुर जो लॉन्च हुए हैं जी और अचानक से अलीमा खान और सुहेल आफरीदी को जो है वो बुरा करके दिखा रहे हैं और मोहसिन नकवी जो हैं माफ कीजिएगा, और मोहसिन नकवी को इमरान खान के हक में बड़ा अच्छा जो है वो करके दिखा रहे हैं। तो ये जी असल में चीज़ों को शिफ्ट करने के मुतरादिफ मैं समझता हूँ जी कि तवज्जो जो है वो किसी और तरफ हटाई जाए और जो दबाव आ रहा था ना इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से, क्योंकि आलमी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था और UN के वफ्द भी जो है वो आ रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो वो दबाव बढ़ता जा रहा था। तो अगर ऐसा हो जाए कि खुद ही मान लेते हैं कि ठीक है हमारी मुलाकातें आप ना करवाएं, एटलीस्ट इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट दे दें, तो उससे खुद ही दबाव हट जाएगा और फिर फायरवॉल जो है वो हटाई गई है, वो भी मैं समझता हूँ कि एक दबाव के नतीजे में ही है कि मतलब है कि उससे नताइज तो हासिल हम कर नहीं पाए हैं, आलमी सतह के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब की बहनें इस मामले के ऊपर डटी हुई हैं, यहाँ तक उन्होंने कहा जी कि चले हम डील आपको ये देते हैं कि हम आपका नाम नहीं लेंगे लेकिन हमने मुलाकात जरूर करें। तो अगर इमरान खान साहब ये कह दें कि मैं जब ट्रीटमेंट कराऊंगा जब फैमिली को एक्सेस मिलेगी, लेकिन खैर ये एक खतरनाक सूरत भी हो सकती है। अगर ये वाकई उस पर फिर इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट ही नहीं करते तो इमरान खान साहब की आंख मजीद बिगड़ भी जो है वो सकती है। तो खैर मतलब ट्रीटमेंट इमरान खान साहब को करवाना भी चाहिए, लेकिन इसमें एक ये है जी कि इस तरह से बहनों की जो मुलाकात है गालबन वो हो भी सके। तो बहरहाल ये इस हवाले से कुछ डिटेल्स थी जी। इसके साथ ही एक और खबर भी आखिर में आपके साथ शेयर करते चलते हैं जी कि मुनीब फारूक साहब जी हैं, इनके हवाले से भी ख्याल किया जाता है कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट की खुद साख्ता तर्जुमानी कहते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने आज तक मुंह खोलकर NRO नहीं मांगा और जो लोग कहते हैं वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता, ये बात मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूं। अब ये आसिफ जरदारी ने थोड़ा सा मजाक सा उड़ाया था ना, तो एक तरह से मैं समझता हूं जी कि मतलब है कि ये इस बात की तस्दीक है, इमरान खान साहब डटे हुए खुद ये तस्दीक कर रहे हैं, इमरान खान साहब कोई NRO नहीं मांग रहे, बल्कि उल्टा उनसे NRO जो है वो मांगा जा रहा है। और यहाँ पर जी एक तरह से जरदारी साहब जो हैं उनको भी मैं समझता हूँ कि इस पैगाम के अंदर थोड़ा सा वो किया गया कि बस अब आपका भी जो है वो अब खत्म हो गया, बस अब आप सारे माइनस ऑल जो है वो होंगे। तो एक तो जी इसके अंदर ये तस्दीक भी कर दी गई है और ये मालूमात की बुनियाद पर मुनीब फारूक साहब कहते हैं जी कि मैं ये इतला जो है वो दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई रो पीट नहीं रहे, वो डटे हुए हैं और किसी तरह से भी इमरान खान साहब NRO देने के लिए तैयार नहीं है। अदालतों का रवैया भी कुछ कुछ तब्दील हुआ है, इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ्स मिले हैं। मैंने कल के व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें थी वो आपके साथ मैंने शेयर की थी। कुछ हवा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू तो हुई है और ऊपर से सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं जी कि अगले महीने ईद के बाद एक तो रिहाई फोर्स बनेगी और फिर मार्च भी किया जाएगा। इस पर शेर अफजल मरवत वगैरह सुहेल आफरीदी को अब ये कह रहे हैं जी कि वो अगले महीने के एंड में तो वो फारक हो जाएंगे, वज़ीर आला तब्दील हो जाएगा। बहरहाल ये देखेंगे
उसमें अगर सुहेल आफरीदी तमाम तरह हकीकत जो साजिशें उनके साथ हो रही हैं आवाम के सामने रखे ना, जैसे इमरान खान साहब ने किया था, तो उनको हटाना भी कोई इतना आसान काम नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा जो रद्द हमारा बड़ा जो प्रेशर है ना, वो KPK से इस हवाले से आएगा अवामी सतह के ऊपर। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। इस वाले से मजीद जो भी होता है आप सब चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। रहेगा सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।